नमस्कार दोस्तों, आज हम जानेंगे आरआरबी लोको पायलट 2018 की मेरिट लिस्ट के बारे में कि कहां से कितनी मेरिट गई थी और 2024 की क्या मेरिट रहने वाली है और 2018 में मेरिट कितनी गई थी, वहां पे कंपटीशन लेवल कितना था। तो अगर सबसे पहले हम देखें तो पटना में 2018 में सीट थी 195। अनरिजर्व कैटेगरी की जो मेरिट गई थी वो 73 गई थी, एसटी की 50, एससी की 47, ओबीसी की 68। दोस्तों यह फाइनल मेरिट है जिसपे पूरे एग्जाम देने के बाद जो फाइनल पैनल निकलता है उसमें जो कट ऑफ आती है वो ये कट ऑफ है कि कितने नंबर पे कितने बच्चों का सिलेक्शन हुआ था। तो ये जो कट ऑफ है ये फाइनल कट ऑफ है। पटना की 73 गई थी और एसटी में 50 गई थी, ओबीसी में 68 गई थी और उस समय सीट थी 195। 2024 में सीट है 38। अब अगर इसी प्रकार से हम चंडीगढ़ का देखें तो चंडीगढ़ मतलब यहाँ पे अभी 2024 में 150 सीट पहले आई थी, अब जो रिवाइज्ड सीट हुई है तो वो 499 हो गई है। और अगर 2018 में सीट की बात करें तो उस समय 1308 सीट आई हुई थी, जिसमें अनरिजर्व्ड कैटेगरी की जो मेरिट गई थी फाइनल कट ऑफ वो 72 गया था, एसटी का 42, एससी का 61 और ओबीसी का 65 गया था। अब इसी प्रकार हम मुंबई का देखें, सेंट्रल रेलवे, तो यहाँ पे अभी जो सीट आई है 2024 में, इसमें पहले सीट 547 आई थी, इस समय सीट बढ़कर हो गई है 783। और 2018 में जो सीट थी वो 1860 सीट थी, जिसमें जनरल की मेरिट गई थी 69, एसटी की 56, एससी की 62, ओबीसी की 66 गई थी। और इसी प्रकार हम देखें बिलासपुर का, तो बिलासपुर में 2024 में सीट जो पहले आई थी 1316 और जो अब बढ़कर सीट हो गई है लगभग 4000। तो अगर हम यहाँ पे देखें तो 2018 में यहाँ पे 1480 सीट थी और अनरिजर्व्ड कैटेगरी की 72 गई थी, एसटी की 58, एससी की 60 और ओबीसी की 69। दोस्तों उस टाइम ईडब्ल्यूएस नहीं हुआ करता था, ईडब्ल्यूएस 2019 से आया है, इसलिए यहाँ पे आपको ईडब्ल्यूएस का डेटा नहीं मिलेगा। लेकिन आप ये मान के चलो कि ईडब्ल्यूएस का जो मेरिट रहेगा वो लगभग जनरल और ओबीसी के बीच में कहीं वेरी करेगा, 1-2 नंबर कम रहेगा। इसी प्रकार अब हम रांची जोन का देखें तो रांची में 2024 में इसमें सीट 153 है और यहाँ पे सीट 2018 में आई थी 2025। यहाँ पे जनरल की जो मेरिट थी वो 71 गई थी, एसटी की 54 और एससी की 57, ओबीसी की 70 गई थी। अब हम आगे देखें तो आगे अब हम देखते हैं मालदा। तो दोस्तों मालदा इस समय उस समय जो क्या था कि जो आरआरबी थी वो अलग अलग एग्जाम कराई हुई थी, सीबीटी 2 में, सीबीटी 1 का सभी का एक साथ ही हुआ था। तो इस समय जो मालदा है वो कोलकाता जोन के अंतर्गत आता है इस बार के एग्जाम में। तो मालदा का जो मेरिट है वो हम कोलकाता के साथ ही में नीचे देख लेंगे। अब हम सिकंदराबाद का देखें दोस्तों, सिकंदराबाद की अभी जो वैकेंसी आई है वो 758 आई थी, रिवाइज्ड हो गए 1949 हो गई है। जो 2018 में वैकेंसी आई थी वो 3100 वैकेंसी आई थी। दोस्तों इसका हमें डेटा नहीं मिल पाया है कि यहाँ पे कितनी गई थी, मेरिट कितनी गई थी। हमने पूरा मेहनत करके खोज करके काफ़ी ये डेटा इकट्ठा किया है, तो इसमें 2-4 जोन के डेटा नहीं मिले हैं। अगर आपको ज़रूरत पड़ेगी तो कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, हम उसका पर्टिकुलर वीडियो बनाएंगे बाद में खोज कर उसे। अब हम देखते हैं चेन्नई जोन का। तो चेन्नई में दोस्तों जो पहले सीट आई थी 218 थी, अब बढ़कर 726 हो गई है 2024 में। लेकिन अगर यही हम बात करें 2018 में, तो 2018 में ये 761 सीट आई थी और जिसमें जनरल की कट ऑफ 69 गई थी और एसटी की 44 और एससी की 61, ओबीसी की 67 गई थी। और इसी प्रकार से अगर हम अजमेर की देखें, अब अगर इसी प्रकार से हम अजमेर की देखें तो अजमेर की दोस्तों अभी जो सीट आई थी वो 228 आई थी, बढ़कर 761 हो गई है। और 2018 में जो वैकेंसी थी वो 1110 वैकेंसी थी, जिसमें जनरल की 78 थी और यहाँ पे एससी की 69, एसटी की 73 और ओबीसी की 76। प्रयागराज एनसीआर, दोस्तों उस समय प्रयागराज में 2018 में 4200 वैकेंसी आई थी, जो लगभग सबसे ज़्यादा उस टाइम वैकेंसी थी जोन में, जैसे कि इस बार सबसे ज़्यादा बिलासपुर में आई हुई है। तो 286 वैकेंसी 2024 में प्रयागराज में आई थी और इस समय बढ़कर 802 हो गई है। दोस्तों ये मत समझिएगा कि जहाँ पे
ज़्यादा वैकेंसी है वहाँ की में जो है कट ऑफ कम जाती है। दोस्तों ऐसा कुछ भी नहीं है, क्योंकि हो सकता है कि वहाँ पे क्वालिटी ऑफ स्टूडेंट्स ज़्यादा हों। तो यहाँ पे देखिए, अगर देखें उस टाइम तो प्रयागराज में 42 वैकेंसी आई थी, लेकिन मेरिट गई है 74 की। और अगर कोई आप दूसरा जोन वहीं कहीं देखेंगे तो वहाँ पे आपको मेरिट डाउन ही मिल जाएगी। देखिए जैसे चेन्नई ही देख लीजिए, 761 वैकेंसी आई थी, लेकिन फिर भी उसकी मेरिट जो गई थी 69 गई थी। तो दोस्तों मैटर ये करता है कि जहाँ की मेरिट ज़्यादा जा रही है या फिर कम जा रही है, तो वहाँ क्वालिटी ऑफ स्टूडेंट कितने हैं, वहाँ पे कैसे फॉर्म डाले हैं, मतलब कितने लोगों ने नंबर्स में फॉर्म डाल दिया है। वहाँ क्वालिटी स्टूडेंट हो सकता है ज़्यादा हो, तो इसलिए वहाँ पे मेरिट जो है कि ज़्यादा आ जाए। लेकिन आप ये मान के चलिए कि जो लोको पायलट की मेरिट बनने वाली है फाइनल, वो लगभग इसी के आसपास रहेगा, लगभग इससे 2-3 नंबर ज़्यादा ही रहेगा। लेकिन अगर हम सीबीटी 1 की बात करें तो सीबीटी 1 में क्वालिफाई करने के लिए अभी हम आपको आगे बताएंगे और पूरा प्लान भी बताएंगे कि सीबीटी 1 को क्रैक करने के लिए आपका क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए। दोस्तों अगर हम भोपाल की बात करें तो भोपाल में इस समय 219 वैकेंसी आई थी, जो बढ़कर 729 हो गई है, और 2018 में 291 वैकेंसी आई थी। दोस्तों इसका हमें डेटा नहीं मिल पाया है कि कितनी मेरिट गई थी। दोस्तों ये सिलीगुड़ी है। सिलीगुड़ी भी दोस्तों उस समय क्या था कि अलग अलग जोन वाइज आया हुआ था। जो 21 आरआरबी पहले थे, इस समय 16 आरआरबी हो गए हैं। तो कुछ कुछ जो आरआरबीज हैं वो जो है कि इस बार अलग अलग जोन में बट गए हैं, मतलब कि उसमें मिला दिए गए हैं। इसलिए यहाँ पे आपको सिलीगुड़ी का डेटा नहीं मिल रहा है, लेकिन उस समय चूंकि ये अलग इनका चल रहा था, तो इस वजह से यहाँ पे 144 वैकेंसी दिखाई जा रही है 2018 में। अब हम देखते हैं गुवाहाटी, 62 वैकेंसी इस बार आई हुई है, और 2018 में 420 वैकेंसी थी। और अगर जनरल की बात करें तो जनरल की मेरिट 65 थी, और एससी की 41, एसटी की 51, ओबीसी की 59। कोलकाता में देखें तो 415 2024 में आई है, रिवाइज्ड होकर 1382 हो गया है, और 706 वैकेंसी 2018 में आई हुई थी। अगर जनरल की यहाँ बात करें तो जनरल की 70 नंबर मेरिट गई हुई थी, और एससी की 47, एसटी की 59 और ओबीसी की 63। अहमदाबाद में 413 वैकेंसी थी, अब जो रिवाइज्ड होकर 1376 वैकेंसी आई हुई है, और अभी जो 2024 में वैकेंसी हुई है वो 365 वैकेंसी है। सॉरी, 2018 में जो वैकेंसी थी वो 365 वैकेंसी थी, जिसमें जनरल की मेरिट 66 गई थी, और एससी की 47, एसटी की 57 और ओबीसी की 62। अगर हम गोरखपुर का देखें तो गोरखपुर में इस बार सबसे कम वैकेंसी आई, 43 वैकेंसी, और जो इस समय बढ़कर हो गई 143 हो गई है। लेकिन अगर यही बात करें 2018 में, तो 2018 में 1681 वैकेंसी आई हुई थी। दोस्तों में गोरखपुर का डेटा नहीं मिल पाया है। मुजफ्फरपुर में 38 वैकेंसी आई हुई है, और 2018 में देखें तो 456 वैकेंसी थी, और जिसमें जनरल की मेरिट 64 गई थी, और एसटी की 54 गई थी, एससी की 41 गई थी, और अगर हम देखें ओबीसी की तो 57 गई थी। भुवनेश्वर की इस बार जो वैकेंसी है 280 है, और 2018 में 2228 आई थी। दोस्तों इसका हमें डेटा नहीं मिल पाया है। और दोस्तों इसमें जिसका डेटा हम नहीं दे पाए हैं, तो आगे हम आरआरबी का एक ऑफिशियल नोटिस का डेटा आपको दे देंगे, आप वहां से मिला लीजिएगा कि आपकी जोन में कितनी वैकेंसी है। यहाँ पे हम मेनली बात कर रहे हैं 2018 में कितनी वैकेंसी थी और कितनी मेरिट गई हुई थी जनरल की, ओबीसी की, एससी की, एसटी की, और 2024 में जो वैकेंसी आई है उसके कंपैरिजन में, तो इस बार कितनी वैकेंसी रह सकती है फाइनल मेरिट। दोस्तों ये जो मेरिट है ये फाइनल मेरिट है, मतलब कि सारे एग्जाम होने के बाद सीबीटी 1, सीबीटी 2, साइको, मेडिकल, डीवी सब होने के बाद जो फाइनल आता है वो ये उसकी मेरिट है। लेकिन अभी सीबीटी 1 में कितना नंबर लाना चाहिए कि जिससे कि हम पास कर जाएं, और क्या कंपटीशन रहेगा, इसके बारे में भी हम आगे देखेंगे। दोस्तों ये वो ऑफिशियल नोटिफिकेशन है जिसमें बताया गया है कि कितनी वैकेंसी आरआरबी लोको पायलट में बढ़ा दी गई हैं। तो दोस्तों ये आप अपना टेबल देख लीजिएगा अपने जोन का कि कहाँ पे पहले कितनी वैकेंसी थी और अब बढ़ाकर कितनी कर दी गई हैं। तो इससे आपको एक बेनिफिट मिल जाएगा कि आप आरआरबी को चेंज कर सकते हैं। आने वाले कुछ समय में रेलवे एक लिंक देगा जिससे कि आप आरआरबी को चेंज कर सकें।